नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 21 की। 21 में आपके सामने दिया गया है, नीचे दी गई घड़ी में कितने बजे हैं। तो यहाँ 9:15 हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कौन सी लंबाई सबसे बड़ी है? 3 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है। फिर तीसरे प्रश्न में आपके सामने 500 ग्राम के सियार दिए हैं, बराबर कितने किलोग्राम होंगे? 2 किलोग्राम होंगे। यदि एक चॉकलेट 24 रुपये के, तीनों चॉकलेट का मूल्य 72 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं और 180 मिनट बराबर 3 घंटे होते हैं। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसके हिसाब से आपको हल करना है। फिर बात करते हैं छोटे बड़े और बराबर के समय का। तो 80 मिनट बड़ी हो गई 1 घंटे 15 मिनट से। 2 घंटे 20 मिनट छोटा होगा 3 घंटे 10 मिनट से। 125 मिनट बड़ी है 1 घंटा 25 मिनट से। 2 घंटे 30 मिनट और 150 मिनट दोनों बराबर है, दोनों का समय समान रहेगा। 6 घंटे 10 मिनट बड़ी है 5 घंटे 58 मिनट से। फिर बात करते हैं राधिका के पास 2 लीटर दूध है, वो इससे 250 ml के गिलासों में भरना चाहती है। तो इसे पूरा दूध भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी? तो 2 लीटर मतलब 2 ml हो गया, 2000 ml हो गया। 2000 ml में 250 ml का भाग देंगे, 8 गिलासों में दूध ये पूरा हो जाएगा। एक खाली बाल्टी को पूरा भरने के लिए 200 ml के मग से 25 बार पानी डाला जाता है। तो बाल्टी में कुल कितने लीटर पानी आएगा? 200 से 25 यानी 5000 ml पानी बराबर 5 लीटर पानी आएगा उस बाल्टी में। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 22 की। 22 में आपके सामने कुछ आकृतियां दी गई जिसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। जो पहली आकृति है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ा 2 सेंटीमीटर है। यानी एक कॉलम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का है, वर्ग आकार है। तो यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर पहली का हो जाएगा, दूसरी का 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, तीसरी का परिमाप 14 सेंटीमीटर और चौथी का 18 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा जिस बिंदु से आप शुरू करते हो चारों तरफ की दूरी परिमाप कहलाती है। तो यहाँ 4, 2, 4 और 2 सबको जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से शुरू करते हैं, इस आकृति की चारों तरफ की दूरी परिमाप होगी। इस आकृति की चारों तरफ की, इसी तरह इस आकृति की बात करें तो पूरा चारों तरफ का राउंड इसका परिमाप होगा। सारी दूरी को जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। अगली आकृति में भी परिमाप ज्ञात करना है, जिसमें यहाँ से शुरू करने पर 12, 12, 12 को जोड़ देंगे 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ 7 सेंटीमीटर की 5 भुजाएं हैं, उस आधार पर इसका 35 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 7, 7, 7 की सभी बाउंड्री को जोड़ देना 56 हो जाएगा और यहाँ 66 हो जाएगा। फिर बात करते हैं नीचे वर्गाकृत कागज पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई से हिसाब से करते हैं, या फिर यहाँ आप बॉक्स दिए गए वर्गाकार खानों को गिन सकते हैं। तो 20 वर्ग इकाई इसका होगा पहले का, दूसरे का 27 वर्ग इकाई, तीसरे का 13 वर्ग इकाई क्षेत्रफल होगा। चौथे प्रश्न में आपके सामने आकृतियां दी गई है और इसमें पूछा गया है किस आकृति का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो पहली आकृति का 20 वर्ग इकाई है, दूसरी का 21 वर्ग गज इकाई है, तीसरी का 16 वर्ग इकाई है और चौथी का घ आकृति का 16 वर्ग है। यानी इन दोनों का समान है और सबसे अधिक ख आकृति का है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति ख होगी। परिमाप का अर्थ होता है किसी आकृति के चारों ओर की बाहरी लंबाइयों का योगफल। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 23 की। 23 में आपके सामने पैटर्न दिया है, पैटर्न को पहचान कर और नियम भी लिखना है। जैसे कि एक तीर एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से आपको ये आकृति बनानी है। फिर यहाँ पे एक नियम लिखा गया, एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे त्रिभुज आया, फिर वर्ग आया, फिर वर्त आया, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वर्त, फिर त्रिभुज, वर्ग और वर्त। यानी ये क्रमानुसार तीनों आ रहे हैं, नियम ये होगा। फिर एक बार तीर इसमें वर्त में ऊपर जा रहा है, फिर दाईं तरफ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर बाईं तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वापस दाईं तरफ। इस तरह से आपको आगे बढ़ाना है दाएं बाएं और ऊपर नीचे के हिसाब से। फिर संख्याओं के पैटर्न दिए गए हैं, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है यहाँ पे। फिर 3, 8, 13, फिर 18, 23, 28, इसमें 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यहाँ 3, 9, 27, इसमें संख्या को अगली संख्या को जैसे 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 9 से 3 से किया 27 आया, 27 को 3 से किया 81 आया, 81 को 3 से किया 243 और 243 को 3 से किया 729। यानी प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे 5 घटाने पर 15, 10, 5 हो गया, 5, 5 घटाते जाओ, ये संख्या प्राप्त होती जाएगी। अगले में संख्या को 2 से गुणा करो या फिर 2 का भाग दो, यानी घटते क्रम में इसलिए 2 का भाग देते जाओ। 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का 16, 16 में 8 का दिया 2, 8 में 2 का दिया 4, 4 में 2 का दिया 2 और फिर 2 में 2 का दिया एक बार। इस तरह से भाग देते जाओ 2 का। तीसरा प्रश्न में आपके सामने पैटर्न दिया गया है, तो 10, 5, 10, 20 और 40, फिर अगली संख्या हो जाएगी 50। अगली संख्या यहाँ पे 50 ना होते हुए ऑप्शन नंबर यहाँ 4 राइट होगा, 80 होगा, क्योंकि यहाँ के 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40 और 40 का दुगुना 80। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 24 की।
24 में आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यार्थियों ने उनके जेब खर्च का पूछा गया तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। 20 रुपये खर्च करने वाले 5 विद्यार्थी थे, 40 रुपये खर्च करने वाले 7, 50 रुपये खर्च करने वाले 5, 70 रुपये खर्च करने वाले 8 और 100 रुपये खर्च करने वाले 0 विद्यार्थी थे। इनमें पहला प्रश्न पूछा गया 50 रुपये जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 विद्यार्थी थे, 70 रुपये जेब खर्च करने वाले विद्यार्थी 8 थे और 50 रुपये से कम जेब खर्च करने वाले कुल 12 विद्यार्थी थे। फिर इसी तरह प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें 5 विद्यार्थियों के प्रथम प्रक में अंक थे, जिसमें 2 अंक प्राप्त करने वाले 4, 3 अंक प्राप्त करने वाले 5, 4 अंक प्राप्त करने वाले 4, 5 अंक प्राप्त करने वाले 2 और 6 अंक प्राप्त करने वाले 2। इनको गणना चिन्ह के माध्यम से भी आपको दर्शाना है। गणना चिन्ह इस तरह से 4 तक होता है, 5वां ऊपर क्रॉस में, फिर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से ऊपर एक क्रॉस लाइन डालते हुए। तो 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 हो गई, 4 और 4 से अधिक प्राप्त करने वाले 8 हो गए, यानी उन सभी को काउंट कर देना, जोड़ देना है। कुल कितने विद्यार्थी थे? 17 विद्यार्थी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया प्रथम प्रक में। फिर तीसरे प्रश्न में कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने जब उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी गई तो इस प्रकार बताई, जिसमें परिवार के सदस्य 2 वाले 2 थे, 3 वाले 7 थे, 4 वाले 10 थे, 5 वाले 9 थे, कुल 28 हो गए विद्यार्थियों की संख्या। ऐसे कितने विद्यार्थी जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से कम थी? तो वो 4 से कम वाले थे 7 और 2 यानी 9। ऐसे कितने जिनके परिवार की संख्या 4 से अधिक थी? तो वो केवल 9 थे, वो भी। ऐसे कितने विद्यार्थी है जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है? तो वो थे 7। इस तरह से आपको कार्यपत्रक 24 हल करना है। धन्यवाद।